प्लांट फिजियोलॉजी। हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? प्लांट फिजियोलॉजी। लाइट कट गया था, फिर दिक्कत। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि इस प्लांट, पहले जानेंगे कि फिजियोलॉजी। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजियोलॉजी का मानी क्या होता है। जब तक शब्द के बारे में, किसी वर्ड के बारे में, उसका पूरी तरह से उसका किसी वर्ड के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। और किसी का नाम ही नहीं पता सही से, तो फिर किसी को मान के चलो कि किसी गांव में किसी को ढूंढने जा रहा है, तो उसको पहचानते भी नहीं, उसका नाम भी नहीं पता, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तो इसीलिए किसी को पहचानने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? उसका नाम। नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है। तो वही है कि नाम फिजियोलॉजी। तो इससे बहुत कुछ पता हमको चल जाना चाहिए कि हमको इस चैप्टर में करना क्या है। तो इस प्लांट फिजियोलॉजी को दो शब्द में बांटा गया, दो शब्द से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड। ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। क्या पढ़ा हमने? कि प्लांट फिजियोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक का नाम क्या है? एक का नाम फाइसिस। एक का नाम क्या? फाइसिस। दूसरा का नाम क्या? लोगस। दूसरा का नाम लोगस। देखिए, फाइसिस और लोगस दो शब्द से मिलकर बना हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, ये फिजियोलॉजी जो हम लोग देख रहे हैं, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। कौन? एक फाइसिस और एक क्या है? एक लोगस। और ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। तो फाइसिस के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका मानी होता है नेचर। क्या होता है इसका मानी? नेचर होता है। इसका मानी क्या होता है? नेचर। तो फाइसिस को जो है 16वीं शताब्दी में जो है, ठीक है, 16वीं शताब्दी में जो यूरोप के जो साइंटिस्ट लोग थे, जो रिसर्च कर रहे थे पौधा पे, एनिमल पे, उन लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया फाइसिस के बारे में। ठीक है, उन लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर इसी से जो है फिजियोलॉजी बना, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th में ही पढ़ना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि प्लांट, अभी तो हम लोग जान गए कि प्लांट फिजियोलॉजी का माने क्या होता है। तो प्लांट्स का मतलब पौधा होता है, और फिजियोलॉजी का माने, फिजियोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक शब्द से, एक फाइसिस और एक लोगस। तो लोगस का माने क्या होता है? स्टडी। स्टडी यानी कि अध्ययन करना, पढ़ाई करना, तहकीकात करना, रिसर्च करना। और फाइसिस का माने क्या होता है? नेचर, यानी कि प्रकृति। प्रकृति होता है। उसकी प्रकृति मतलब उसका नेचर क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसके अंदर का फंक्शन क्या है, इन चीज को पढ़ना है इस चैप्टर में। तो अब हम लोग जानेंगे कि प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हमने क्या पढ़ा। फिजियोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक फाइसिस और एक लोगस। तो फाइसिस का माने क्या होता है? नेचर, और लोगस के माने क्या होता है? स्टडी। यानी कि इसके नेचर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। किसी जानवर हो या पौधा हो, उसके नेचर के बारे में अध्ययन करना, उसका नेचर क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसके अंदर का फंक्शन क्या है, उसके जो ऑर्गन है, उसके जो फंक्शन क्या है, वो सारी चीज पढ़ना क्या कहलाता है? प्लांट फिजियोलॉजी। यानी कि प्लांट में पढ़ेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी, अगर एनिमल में पढ़ेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर ह्यूमन में पढ़ना है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे शुरू करते हैं।